तू जब when you're thinking of a set, when you're thinking of comedy, how are you coming up with what you're coming up with? Like तेरा दिमाग उस टाइम पे कैसे ऑपरेट करता है? तो मैं नोट्स यूज करता हूँ, एक वो नोटबुक करके एक ऐप है, तो उस पर मैं लिख लेता हूँ कुछ भी जो मुझे फनी लगे, या मेरे साथ फनी हुआ, या मुझे कोई थॉट लगे, कभी कुछ सेंटेंस फनी लगी, ठीक है। बहुत तरीके होते हैं, कुछ भी, मतलब इट्स नॉट वन लीनियर वे, 10 तरीकों के जोक बन सकते हैं। तो पर जो भी है, राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मैं लिख लेता हूँ उसको, क्योंकि अगर थॉट तुम्हें आया और तुम्हें लगता है बहुत बार कि यार बाद में लिख लूंगा, ये वो भूल जाता है भाई। तो मैं तो कई बार ऐसे सो रहा होता हूँ, मुझे सडनली कुछ थॉट आता है, तो मैं उठ जाता हूँ, फटाफट लिख लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ। और फिर ये एक रॉ मटेरियल है, इसको बाद में पॉलिश करेगा। इसमें फॉर एग्जांपल अभी मेरा फोन है इसमें, ठीक है, तो इसके अंदर इसमें नोट्स रहेंगे, उसके अंदर कई बार एक लाइन लिखी होगी, कई बार एक वर्ड लिखा होगा, कई बार एक प्रेमिस लिखा होगा, जिसपे फिर जब मैं बैठूंगा तब मैं उसको एक तरीके से लिखूंगा। वो भी मैं बताता हूँ मैं कैसे लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसमें लिखा है रैंडम देखा ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और ये सब प्रेमिसेस हैं। ये सब प्रेमिस है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा के, मेरा जो ओटीपी है अमेजोन का या SBI का, मेरा जो कार्ड का ओटीपी है वो मेरे पापा को आता है। चाहे मैं कुछ भी मंगाऊं, समथिंग हैज हैपेंड, अब मेरे पापा को ओटीपी आता है, मैं दिन में 10 कॉल करता हूँ पापा को, उसमें से 9 ओटीपी के लिए होते हैं। अब ये मुझे बहुत फनी लगता है कि इसमें बहुत मेरे को फील है कि इसमें कुछ निकल सकता है मटेरियल। फिर मैं इसको बैठ के लिखूंगा कि भाई रिलेशनशिप मैनेजर ने रिलेशनशिप खराब कर दी हमारी, ये सब ऐसे जोक आएंगे उसमें। तो फिर लिखने के 2 तरीके हैं, एक है कि भाई मैं बस बैठ जाऊंगा इसके साथ, ये प्रेमिस के साथ, और मैं जो मर्जी लिखूंगा, फ्री राइटिंग जो मर्जी, उसमें हो सकता है कुछ खराब लिखूं, कुछ एकदम ही लेम लिखूं, पर मैं 2-3 पेज भर दूंगा लिख के फ्री राइटिंग। फिर मैं उस पेज उसको देखूंगा और मुझे एक सेंस आएगी कि भाई ये लाइन में यूज कर सकता हूँ, ये लाइन में यूज कर सकता हूँ। फिर मैं वो कन्वर्जेंट थिंकिंग करूंगा। पहले मैं डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा था कि जो आ रहा है आन दो, फिर मुझे अब ये चाहिए, अब मुझे इस पे चाहिए, फिर मैं उसमें घुसूंगा और जितना मैं लिख सकता हूँ लिखूंगा टाइट, और मैं उसको फिर माइक पे ले जाऊंगा। फिर मैं माइक पे टेस्ट करूंगा, माइक पे जिस पे लाफ आएगी मैं समझ जाऊंगा माइक से कि अच्छा इधर लाफ आ रही है, इधर रिएक्शन आ रहा है, एक फील आती है कि भाई ओ दिस वे आई कैन टेक इट। तो ये एक तरीका है। या एक तरीका है कभी कि कुछ भी लिखते हैं, बस कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, जस्ट गोइंग कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। वो बहुत उससे बहुत वो वाले जोक बनते हैं, फिर प्रॉपर जोक वाले, मतलब सेटअप पंच लाइन वाले, सेटअप पंच लाइन, ऑब्जर्वेशनल, जो वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं, जो एक जिनका एक प्रॉपर रिटर्न जोक होता है कि भाई जिसको तू भी सुनाएगा ये भी सुनाएगा, वो बस जोक इनहेरेंटली फनी है, वो जोक। अच्छा। चलो आज हम तकियों पे लिखते हैं, चलो आज मुरारजी देसाई पे लिखते हैं, चलो आज कुछ मुरारजी देसाई वाला जोक सुनना है मेरे को। मुरारजी देसाई का तेरे को पता नहीं है? हाँ पता है मेरे को, इसलिए तो कह रहा सुनना है। मैं कुछ एंगल लिखे हैं उस पर। क्या लिखा है भाई? वो लेकिन हेट आएगा ना। देख फटी ना, बता नहीं उस पर हेट आएगा ना यार। हाँ तो फिर साले शो में भी तो जूता मारेंगे फेंक के इधर पे। पता नहीं हेट आएगा कि नहीं।